क्या पीरियड से जुड़ी साफ सफाई यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारा एक फंडामेंटल राइट है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा हाँ कहा है। और पता है, उनका यह ऐतिहासिक फैसला स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट की शुरुआत ही अमेरिकन टीचर मेलिसा बर्टन के इस पावरफुल कोट से की। और ये एक लाइन उस पूरी प्रॉब्लम को सामने रख देती है जिसे ये फैसला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस एजुकेशन के रास्ते में इतनी बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो आज हम इस लैंडमार्क वर्डिक्ट की हर परत को खोलेंगे। हम समझेंगे कि ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी या वास्तविक समानता आखिर है क्या, और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इस फैसले का लाखों जिंदगियों पर असल में क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले, आखिर इस फैसले में है क्या? क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, ये सिर्फ सैनिटरी नैपकिन की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक पूरी सोच को बदलने के बारे में है। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हर स्कूल में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स और फंक्शनल टॉयलेट्स होने चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कोर्ट इस पर लगातार नजर रखेगा। इसे एक लीगल टर्म में कंटिन्यूइंग मैंडेमस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट इस केस को बंद नहीं कर रहा है। वो तब तक इस पर नजर रखेगा जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि ये काम जमीन पर वाकई हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? इस पूरे फैसले की नींव एक बहुत ही जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट पर टिकी है, और वो कॉन्सेप्ट है सब्सटैंटिव इक्वालिटी, या जिसे हम वास्तविक समानता कहते हैं। तो ये वास्तविक समानता है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची बराबरी लाने के लिए कभी कभी आपको लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करना पड़ता है। सोचिए, सिर्फ इसलिए कि रेस के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, इसका यह मतलब तो नहीं कि हर कोई एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ रहा है ना? चलिए इसको और आसान बनाते हैं। देखिए, दो तरह की इक्वालिटी होती है। एक है फॉर्मल इक्वालिटी, यानी औपचारिक समानता। ये कहती है कि भाई कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करो। लेकिन दूसरी है सब्सटैंटिव इक्वालिटी, यानी वास्तविक समानता। ये मानती है कि समाज में कुछ ग्रुप्स को हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस हुए हैं, उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे स्कूल का ही उदाहरण ले लीजिए। एक लड़के और एक लड़की को आपने एक जैसी किताबें और डेस्क दे दी, लेकिन अगर लड़की के पास पीरियड्स मैनेज करने की सुविधा ही नहीं है, तो क्या उन्हें सच में बराबर का मौका मिल रहा है? नहीं। वास्तविक समानता इसी नहीं का जवाब देती है। और देखिए, इस पर कोर्ट ने खुद क्या कहा है। ये कोर्ट के ही शब्द हैं। मासिक धर्म स्वच्छता के उपायों की कमी एक बायोलॉजिकल रियलिटी को एक स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन में बदल देती है, और ये जेंडर डिसएडवांटेज को और गहरा करता है। मतलब ये किसी एक लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, एक ढांचागत समस्या है। अच्छा, तो कोर्ट ने इस फैसले को हमारे एग्जिस्टिंग राइट से जोड़ा कैसे? देखिए, यहां कोई नया अधिकार नहीं बनाया जा रहा है। बात सिर्फ उन अधिकारों को ठीक से समझने की है जो हमारे पास पहले से ही हैं। तो असल में कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को 3 बड़े अधिकारों से कनेक्ट किया। सबसे पहला आर्टिकल 21, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा, बॉडीली ऑटोनॉमी और प्राइवेसी का अधिकार। और तीसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कोर्ट का तर्क बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा कि फ्री एजुकेशन का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ करना नहीं होता। इसका मतलब है हर उस रुकावट को हटाना जो किसी बच्चे को स्कूल आने से रोकती है। और सैनिटरी प्रोडक्ट्स का खर्चा वो यकीनन एक बहुत बड़ी रुकावट है। और हां, कोर्ट सिर्फ थ्योरी या सिद्धांतों पर ही नहीं रुका, उन्होंने एक सॉलिड कॉन्क्रीट एक्शन प्लान भी दिया है। चलिए देखते हैं वो 4 बड़े निर्देश क्या हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ 4 निर्देश दिए हैं, और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। नंबर 1, हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, फ्री और इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएं। नंबर 2, इन नैपकिन्स के सेफ डिस्पोजल का इंतजाम हो। नंबर 3, लड़के और लड़कियों के लिए अलग और पूरी तरह से फंक्शनल टॉयलेट्स हों, मतलब पानी, साबुन और डिसेबिलिटी एक्सेस के साथ। और नंबर 4, हर स्कूल में एक MHM कॉर्नर बनाया जाए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जरूरी सामान वहां मौजूद हो। पर देखिए, कोर्ट ने एक और बहुत गहरी बात समझी कि सिर्फ टॉयलेट और नैपकिन दे देना ही काफी नहीं है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, जब तक इस विषय से जुड़ा स्टिग्मा नहीं हटता, तब तक इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाया ही नहीं जा सकता। इसलिए कोर्ट ने कल्चरल शिफ्ट पर भी बहुत जोर दिया।
और इस सोच को बदलने के लिए कोर्ट ने कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव डायरेक्शंस दिए हैं, जैसे कि लड़कों को भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ाया जाए ताकि वो अपनी फीमेल क्लासमेट्स को हरास ना करे। प्यूबर्टी और पीरियड से जुड़े टॉपिक्स को स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। सभी टीचर्स को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन्हें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की ट्रेनिंग दी जाए। और सबसे ज़रूरी, स्कूलों का रेगुलर इंस्पेक्शन हो और स्टूडेंट्स से अनोनिमस फीडबैक लिया जाए ताकि पता चले कि ज़मीन पर असल में हो क्या रहा है। और आखिर में बेंच ने जो कहा वो सच में दिल को छू जाता है। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। हम हर उस बच्ची तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि गलती उसकी नहीं है। ये सिर्फ एक कानूनी बयान नहीं है, ये कानून के दायरे से बहुत आगे जाकर एक बहुत गहरे सामाजिक मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। तो हम आज की ये पड़ताल इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये फैसला नो डाउट एक लीगल माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक कोर्ट का ऑर्डर, एक ऐसा कानून समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी कल्चर को बदलना शुरू कर सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।